सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयत्शासनम् जैनं जयत्शासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। अपन लोग उन परिधियों में, उन गलिहारों में जीवन व्यतीत करते हैं जहां से निकलने के कोई रास्ते नहीं होते, और व्यक्ति रास्ते होते भी हैं तो नेत्र ज्योतिहीन होने से वो रास्ते दिखते नहीं, और कभी उन रास्तों को खोजने के लिए कभी कोई सहारा लेते हैं तो जहां रास्ता आता है वहीं पर सिर में खुजली चल जाती है। एक अंधा व्यक्ति एक हाल के बीच में फंस गया, बाहर वाले लोग उसे चिल्ला रहे हैं, भाग, जल्दी भाग दरवाजे से। बाहर वाले उसे बचाने अंदर नहीं जा सकते, और वो नेत्रहीन है, उसको दरवाजा दिख नहीं रहा, और बाहर से आवाज लगाते, भाग अंधा, इसमें आग लग चुकी है, खतरा है। तो वो क्या करे? आवाज दी जाती है, दीवार का सहारा ले ले, और दीवार को पकड़ के चलता चल, चलता चल, चलता चल, दरवाजा मिल जाएगा, बाहर निकल आना। उसने ये बात मान ली, दीवार का सहारा लेते लेते चला, जैसे ही दरवाजा आया उसकी समय उसके नाक में खुजली आ गई, और जैसे ही उन्होंने खुजलाने में गया उतनी देर में दरवाजा, और फिर वो आगे बढ़ा, फिर पूरा चक्कर लगाया, और जैसे ही दरवाजा आया उसे फिर, क्योंकि अब उसको ये आइडिया तो था नहीं कि वो कितनी दूरी पर है, फिर खुल गया। ये किसी अंधे की कहानी नहीं है, ये सारे दुनिया के अंधों की कहानी है, जिससे अनादिकाल से अपन सब इसी क्वालिटी में रहे। आज भी दुनिया वही अनादिकाल हो गया, है ही नहीं रास्ते, और है तो रास्ता दिख नहीं रहा है। पहली बात तो बहुत सारी 84 लाख योनियां हैं जिनमें रास्ते होते ही नहीं हैं, दरवाजे होते ही नहीं हैं, बिना दरवाजों के रास्ते। निगोद, नरक, देव, भोगभूमि, त्रियंश, विकलत्रय, जितने 84 लाख योनियां हैं, 83,99,999 योनियों में दरवाजे नहीं होते, कोई निकलने का कोई उपाय नहीं। नरकों को तो कुंभी पाक भी कहते हैं, जैसे ढका हुआ कुंभी अंदर अंदर खदबद करती रहती है, मरते रहते, जन्मते रहते हैं, निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। पूरे एक भी योनि नहीं है जिसमें जहां भी कोई दरवाजा हो।
छटपटाता है व्यक्ति, नारकी छटपटाते हैं, बहुत छटपटाते हैं, लेकिन निकलने का कोई दरवाजा ही नहीं, सारे दरवाजे बंद हैं। त्रियंच छटपटाते हैं, दरवाजे बंद हैं। देव छटपटाते हैं, देवों की हालत नारकियों से भी बदतर होती है, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि होते हैं, अवध ज्ञान होता है, भगवान के समोषण में जाकर के सत्य सत्य का ज्ञान कर लेते हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते। चारों तरफ से हाथ पैर बांध दिए, भूख लगी है, भोजन सामने है, लेकिन खा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, खा ही नहीं सकते। सब कुछ सामने रखा है, देवों के सब कुछ सामने है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। सब जानते हैं, लेकिन वो करने में असमर्थ है। संसार में सबसे ज्यादा जीव ज्ञानवान होकर के असमर्थ हैं तो वो देवता। सब कुछ उनको ज्ञान है, लेकिन कर कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए कहीं पर भी कोई दरवाजे नहीं है, मात ऊपर की छत खुली हुई है, हैं? परकोटा तो सब बांधे, 84 लाख योनियों के सब परकोटे बने, इसमें कोई दरवाजा नहीं है, बस एक स्थान है, ऊपर छत नहीं है। अब छत नहीं है तो पहले तो इतनी ऊंची दरवाजे चढ़े कौन, उसमें सीढ़ियां नहीं है, सीढ़ियां नहीं है। अब कौन उतरे, चढ़े कौन, कैसे चढ़े, पांव कैसे, ऐसे पा नहीं सकते, कोई उपाय नहीं। चांदखेड़ी के मंदिर की गुफा में यही स्थिति बनी थी, जैसे तैसे गुफा तक तो पहुंचना ही मुश्किल था, कोई उपाय ही नहीं था। जैसे तैसे वो ढक्कन मिला। चांदखेड़ी की जो गुफा थी, पहले बहुत सारे महाराज लोग उस गुफा में गए, लेकिन बस एक कमरे में जाते सब देखा, वापस लौट आते, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल साफ, झाड़ू लगा हुआ साफ कमरा है, धूल नाम की चीज नहीं थी। सब लौट आए। मैं भी, कमेटी के लोग थे, लाभ चंद जी वगैरह, जैसे तैसे दीवार तोड़ी रात में, क्योंकि डर ये था, स्वप्न में तो आया था, लेकिन स्वप्नों का क्या भरोसा। तो सोचा भाई किसी को बताओ मत, पहले हम चुपचाप देख के आते हैं। अब पहली बार का तो देखो डर तो लगता ही है। हालांकि स्वप्न शुभ मुहूर्त में था, शुभ लग्न में था, शुभ समय पे था, 2 बार आया था, तो विश्वास तो था कि शायद झूठा, लेकिन फिर भी देखो अपन लोग तो शकीले आदमी हैं। हैं? क्योंकि स्वप्न तो क्या पता हंसी मजाक उड़ गई, तो फैसला ये हुआ कि हम रात भर वहीं बैठते हैं, तुम लोग दीवार तोड़ो। दीवार कितनी मोटी, अब पुरानी दीवार है तो मतलब मजदूरों को मत बुलाना, क्योंकि रहस्यमय चीज है, तुम सेठ लोग कितनी तोड़ पाओगे। हाथ फौले पड़ गए, छाले पड़ गए, जैसे तैसे दीवार टूटी, 2 सीढ़ियां मिली, कमरे में गए, कमरे में बिल्कुल कहीं पर कोई सुराग नहीं। अच्छा रहा हल्ला नहीं किया, यहां तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं, इतना सा कहीं कोई सुराग भी नहीं। उन्होंने बताया महाराज जी यहां तक तो देशभूषण महाराज जी भी आए थे, बड़े महाराज हुए हैं बहुत पुराने,
बहुत हैवी शरीर था पूज्य देशभूषण महाराज। वो भी यहीं तक आए थे और यहाँ देख करके उन्होंने कहा यहाँ तो कुछ नहीं है, तो लौट गए। लाभचंद महाराज, मेरे पिताजी ने उस समय दीवार तोड़ी थी उनके कहने पर, तो बाप के कहने पर दीवार तोड़ी थी देशभूषण महाराज के कहने पर, और बेटा ने तोड़ी आपके कहने पर। क्या हमारी पीढ़ी में ये दीवारें तोड़ते रहेंगे महाराज जी? पूज्यवर देशभूषण महाराज के कहने पर हमारे पिताजी ने दीवार तोड़ी, तोड़ तोड़ कर उनके हाथ में भी छाले आ गए थे। उन्होंने बताया था, बेटा मैंने एक बार एक महाराज आए देशभूषण महाराज जी, उन्होंने कहा यहाँ मूर्तियां हैं, इस दीवार को तोड़ो। तो रात भर भी तोड़ते रहे, सुबह खोदा पहाड़ चुईया ही नहीं निकली और बंद कर दिया। महाराज जी ऐसे आपके कहवे में हम आ गए तो हमने भी तोड़ी, यहां तो कुछ है ही नहीं। हमने की बात सही है, अब क्या करें। थोड़ी बहुत भाव विश्वास था, लेकिन ये हर साधु ने देशभूषण महाराज जी ने कहा देखो है तो सही है तो सही, कहीं ना कहीं तो है। और एक शिलालेख मिला, उस शिलालेख में भी लिखा है। दूसरा, जब मैंने 150 साल पुराना ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय का एक रजिस्ट्री मिली है, उर्दू जैसी भाषा में लिखी, उसके जानकार से पढ़वाई, तो उन्होंने कहा कि सरकार ने उस समय सरकार राजा रहे होंगे, राजा ने यह जो चांदखेड़ी की जमीन है यह चंदापुर भगवान की देवी को समर्पित की थी। चंद्रप्रभु भगवान की देवी बोलते हैं देवरा, गुजरात में देवरा बोलते हैं मंदिर को। अब चंद्रप्रभु भगवान को उन्होंने ये जमीन दी थी, और चंद्रप्रभु तो पूरे मंदिर में ही नहीं है। अब मेरा कीड़ा गया, मन की शक की सुई जाती है चंद्रप्रभु नाम से, और उसी कारण से उसको चांद खेड़ी कहते हैं। तो चांद खेड़ी थे, चांद का बाड़ा चांद खेड़ा कहलाता था, और वो खेड़ी खेड़ी बना। तो चंद्रप्रभु भगवान के नाम से इसको चांद खेड़ी कहते हैं, और चंद्रप्रभु भगवान को ही स्वर्ग राजा ने जमीन दी है। अब हम पूरी मूर्तियां छांटते बने, कहीं पुराने चंद्रप्रभु थे ही नहीं। फिर एक इतिहास मिला कि एक समय ऐसा था यहाँ 900 मूर्तियां थी, 900। एक लेख मिला, कोटा के खजारी लाल जी थे, उन्होंने महाराज जी 900 मूर्तियां थी। तो हमने कहा हो सकता उन 900 में चंद्रप्रभु भगवान। हाँ, बात आई और गई इतिहास। लेकिन दो विश्वास थे। विमल सागर महाराज जी भी गए, उन्होंने भी कहा मूर्तियां तो यहाँ हैं, लेकिन अब वो निकालने की स्थिति समझ में नहीं आ रही, कहां से जाओ। तीसरा, मैं भी बुद्धू बन गया। हमें संतोष रहा कि जब बड़े बड़े महाराज बुद्धू बन गए तो अपन तो बन गए, कौन सी बड़ी बात है अपन तो बहुत छोटे महाराज हैं। लेकिन हमने कहा देखो भाई, अच्छा रहा अपन ने पहले से हल्ला नहीं किया, नहीं तो आज सब लोग क्या कहते बाबा जी। अच्छा रहा, हमने चलो हम लोग बाहर निकल आए। निकलने के बाद हम आदिनाथ भगवान के पास चले। मैंने कि भगवान आज आपने लाज रख दी, ये बहुत अच्छी बात है कि हल्ला नहीं करने दिया, लेकिन कुछ मिला ही नहीं। और जो दीवार तोड़ने वाले कमेटी के लोग कह रहे महाराज जी बाप के हाथ तोड़वाए थे देशभूषण महाराज ने, बेटा के क्या हुआ। 2 मिनट में भगवान ने कैसा कहा जैसे भगवान मुस्कुरा रहे हो, हंसती हुई मुद्रा, दांत नहीं दिखे, एक मुस्कुराहट दिखे, जैसे वो कह रहे हैं बुद्धू जहां गया था वहीं तो है। अब मैं भगवान की भाषा समझ नहीं पाया।
फिर हमारा मन हुआ कि चलो एक बार और उस कमरा, दीवार तो खुली है, तो एक बार और चलो देखने। जैसे वो कोई मर जाता ना तो बार बार देख के लगता है देखो वो श्वास चल रही हो। तो मरे हुए व्यक्ति को सब लोग देखने क्यों जाते हैं? इसलिए कि शायद पता चल जाए कि थोड़ी बहुत बात। मैंने कहा कि चलो बंद तो करना ही है, एक बार और चलते। एक बार चलने के बाद देखा तो मैंने कहा कि ऐसे करो, एक घन लाओ। घन तोड़ने का था, जमीन पर पटको तो सही। तो महाराज जी क्या होता है यहाँ? था फर्श लगा हुआ, बहुत बढ़िया फर्श लगा है सैंडस्टोन का, क्या होगा? जैसे ही फर्श लगा, पटका घतोड़ा तो एक थोड़ी सी दरार निकली बाल के बराबर। मैंने कहा ये दरार है, नहीं हो तो एक पत्थर उखाड़ के देख लेते ना, क्या बिगड़ता है? मैंने कहा लाभचंद जी इतने हाथ तोड़े, थोड़े और तोड़ लो, कपड़ा वपड़ा लगा करके और तोड़ा। और जैसे ही एक पत्थर तोड़ा तो 4-5 इंची मोटा फर्श था, और जैसे ही उठाया उसी के नीचे सीधी 8 फुट गहरी गुफा। अब वो गुफा तो फिर जो तुम्हें उदाहरण कहाँ फिट हो रहा है, ध्यान रखना। इस संसार में अपन लोग भी ऐसी 84 लाख योनियों में डूबे हैं जिसमें कहीं से कोई रास्ता है ही, कहीं कोई रास्ता नहीं है। जैसे तैसे कभी कोई जीव ऊपर की तरफ देख ले हुए। ज्यादातर दुनिया के जितने जीव हैं उनकी निगाहें नीची रहती हैं, उनकी गर्दन नीची होती है। पशुओं को, त्रियंचों को ऊपर का नहीं दिखता, ऊपर देखते नहीं। कुचित कजाचित कभी कोई ऊपर देखने का भाव आ जाए तो अब इतनी बड़ी दीवार चढ़े कैसे? अब पसीना आ गया कि 8 फुट ऊंची दीवार से कूदे कौन नीचे? 8 फुट क्या कहलाता है? और मैं महाराज, हमने उनसे कहा तुम कूदो। बोले महाराज जी मुझे तो नहीं कूदा, क्या पता अंदर कुछ मामला गड़बड़ हुआ तो। फिर मुझे सांगानेर की याद आई। मैंने कहा देखो गृहस्थों को पहले आगे मत करो, बेचारे बाल बच्चे वाले हैं। मैंने कहा देखो मैं तो उतर नहीं पाऊंगा, 8 फुट नीचे कैसे उतरूं? और ऐसी दूर की जगह हो कि छलांग लगा दो। अब हम साधु हैं, ऐसे थोड़ी बंदर जैसे कूद जाए छलांग लगा करके। पीछे भी साथ में रहना है, और गहराई चौड़ाई है नहीं कि चलो यहां से छलांग लगा वहां कूद जाओ। छलांग लगाओ तो दीवार में हमने कहा देखो लाभचंद जी, बोले ये तो गुफा तो पहले महाराजों को नहीं मिली थी, ये तो पहली बार। मैंने कही मिल तो गई, लेकिन नीचे कौन उतरे? इसमें कहीं भी जीना नहीं है, कहीं भी एक इतना सा स्थान नहीं। अब बैठे सब लोग ऐसे क्रम से हाथ लगाए, हम वहीं बैठ गए। हमने कहा अब करें क्या? देखते देखते टार थी, देखते देखते एक कोने में एक इतना सा होल था 4 फुट के नीचे, जिसमें अंगूठा जा सकता था। बस पैर का अंगूठा है ना, इतना सा था, इतना छोटा सा अंगूठा था, बस उतना ही रख सकते हो। मैंने कहा थोड़ा तो सहारा मिला है, एक पैर का अंगूठा तो आ जाएगा। फिर मैंने अंगूठे को देखा अपने, तो अंगूठा कहता है मैं बाहुबली का अंगूठा थोड़ी हूं। एक पैर, एक अंगूठे के बल पर पूरे शरीर का वजन लेना, और दूसरा पैर अधर में रहेगा, तो ये तो बस की बात नहीं। गिरनार की चौथी टोंक देखी, जो गए होंगे, वहां भी यही स्थिति है। छोटा सा स्थान एक पैर रखने को मिलता है, फिर ऊपर जा करके, और गिरे तो सीधे कहां जाओगे? बस सीधे
बॉडी जाएगी नीचे और आत्मा जाएगी ऊपर। मैंने कि देखो एक सुराग तो मिल गया अंगूठे रखने लायक, लेकिन कहीं अंगूठे ने वजन नहीं लिया तो अब हमने फिर आंख बंद की आदिनाथ भगवान है, तो फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। बोले भावला कहेंगे जब इतना डरपोक है तो ये रिक्स लेता क्यों है? जैसे दूसरे महाराज कह के चले गए ऐसे तू चला जाता है कि साहब मूर्ति तो है लेकिन अभी समय नहीं आया। मैंने कि मेरे तो आदत में ये नहीं है, यदि है तो निकाल के रहूंगा, दूसरे को मौका नहीं दूंगा, और नहीं है तो फिर कहूंगा मैं कभी नहीं बोलता हूं। मैंने आज तक कभी नहीं बोला यहां मूर्ति तो है अभी समय नहीं आया है। अरे तुम्हारे के अलावा और समय क्या चाहिए? कौन आएगा समय का? कौन आएगा? समय कब आएगा? कई लोग साधु आग लगा जाते हैं, क्या कर जाते हैं, यहां इतनी मूर्तियां तो हैं लेकिन अभी, ये सब बेफालतू की बातें हैं, कभी चक्कर में मत पड़ना। मैंने कि मैं तो ऐसा नहीं कहूंगा, नहीं है तो नहीं है, नहीं समझ में है तो फिर निकाल के रहूंगा, चाहे जो होगा सो देखा जाएगा। हिम्मत करके जैसे एक अंगूठा उस पर रखा, पैर लटका कर दिया, और वो हमें पकड़े हुए थे ऊपर से, और फिर मैंने कहा छोड़ दो अब तो जो होगा सो होगा, जा रहा हूं, और पहुंच गया नीचे और मिल गए चंद्रप्रभु भगवान। कहने का भाव ये है कि संसार में 84 लाख योनियों में कोई दरवाजे नहीं है, पूरा पैक है। ऊपर है तो इतना बड़ा परकोटा चढ़ो, फिर चढ़ना ही नहीं है। चढ़ने के बाद बाहर कुछ नहीं है, कोई झेलने वाले नहीं है, कोई झेलने वाला नहीं है, कोई गुरु नहीं, कोई भगवान नहीं, कुछ नहीं, स्वयं कूदना है। एनसीसी में सिखाया जाता है, दीवारें 10-10 फुट की दीवार बनी रहती है, उसको छलांग करके ऊपर जाओ, ये छिल जाते हैं और वो उचकता है। मिलिट्री वालों को दिखाते, एनसीसी में ऐसे दिखाते, नदी को पार करो, एक बस रस्सी बंधी है, रस्सी से दौड़ करके उधर पार करो। तो मैंने कहा कि अब जो, तो ऐसी स्थिति को लेकर के आप सब लोग बिना दरवाजे के परकोटे के अंदर से कैसे निकले, अपन सब शास्त्रों को पढ़ करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब इनको पढ़ता हूं कि तुम ऐसे गड्ढे में थे और उस गड्ढे से इतनी ऊंचा था परकोटा, लगता है वहां से हम निकल के आ गए, आ ही नहीं सकते। कई बार तो ऐसा लगता है कि मैं वहां से निकल के आया हूं, ऐसा नहीं लगता। नहीं नहीं, हम लोग इस गड्ढों में थोड़ी होंगे, हम तो कोई अच्छे वीआईपी स्थान पर होंगे। आगम कहता है संसार में जितने जीव हैं सब वहीं से ही आए हैं, सब निगोज से आए। शास्त्रों को पढ़ करके परिणाम रोंगटे खड़े होते हैं। जैसे तैसे एक मनुष्य पर्याय के कोठे में कूद गए अपन। बस यहां से एक दरवाजा है जिसकी चर्चा मैं कर रहा था ना, यहां एक दरवाजा है। मात्र 84 लाख योनि में मनुष्य में एक दरवाजा है, लेकिन दुर्भाग्य से 99% लोग मनुष्य पर्याय में आकर के अंधे हैं। इनका अंधा नहीं कह रहा हूं, मोहिनी कर्म से, मोह से अंधे हैं। मोहिनी कर्म ने अंधा बना रखा है, और अंधे बन करके पार्टी बंधी हुई है। जैसे तैसे गुरु की आवाज आती है, गुरु मिलेंगे, भगवान मिलेंगे तो मनुष्य के लिए ही कार्यकारी है।
उसी की जाति में भगवान होते हैं, उसी की जाति में महाराज होते हैं। वो अंदर तो नहीं आ सकते, तुम्हारे पास तो नहीं आ सकते, तुम्हारे घर में तो नहीं आ सकते। तुम जहां पर फंसे हुए हो वहां महाराज नहीं आ सकते, भगवान नहीं आ सकते। हम तुम्हारे पास नहीं आ सकते, किसी भी स्थान पर नहीं आते। तुम मेरा हार देखने आ सकते हो, हम तुम्हारा हार देखने नहीं आ सकते। आ जाओ एकांत। तुम रोज को मेरा देखते हो, एक आध दिन मैं भी मन बनाऊं, आज चलो आज मैं हार को नहीं उठूंगा, आज तुम लोगों के हार देखने आऊंगा। कोई असंभव, हो ही नहीं सकता। हम तुम्हारा हार देख ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे सामने खड़े रहे हो तुम हार कर ही नहीं सकते, क्योंकि गुरु और भगवान के सामने झूठा मुंह नहीं किया जाता। हम तुम्हारे सामने खड़े रहे तुम खाते रहो, खा ही नहीं सकते, असंभव। क्योंकि गुरु और भगवान के सामने कभी झूठा मुंह इनके सामने खा ही नहीं सकते आप। मैं कैसे आऊं? तुम खा नहीं सकते, और जब हम देखने आएंगे उस समय तुम खाओगे नहीं, और जिस समय खाओगे उस समय हम देखने आएंगे नहीं, क्योंकि तुम झूठे मुंह। मैं दुकान पे नहीं आ सकता, क्योंकि मैं यदि दुकान पे आ जाऊं तो तुमने रेट झूठे बताए। मैंने कहा नहीं, ये झूठ बोल रहा है। कोई माल ही नहीं बिकने दूंगा। एक बार सुनाया था ना, एक व्यक्ति आए, आप लोगों का शादी का कार्ड है ना, वो देते हो आप लोग महाराज जी को निमंत्रण। तो एक नियरेस्ट भक्त का था, सबसे तो बोल नहीं सकता, तो उसका उस पर लिखा था आमंत्रण कार्ड, लिखते हो आमंत्रण का, उसमें नीचे मेरा नाम लिखा था। तो मैंने उठा लिया, अच्छा तू तो मेरा परम भक्त है, तेरा आमंत्रण कैसे ठुकराऊंगा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। और मैंने इतने सीरियसली कहा, वो कहता महाराज जी क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कहा हाँ नहीं, निकालूंगा टाइम, अब निकाल लूंगा टाइम। मैंने कहा अब दुनिया कुछ भी कहे तो कहेगी, अब भक्त की भांति में नहीं जाऊं तो मेरा, क्योंकि तू भी मुझे बहुत चाहता है और मैं भी तुझे, तो आऊंगा, निकालूंगा टाइम, निकालूंगा। अब वो कहता महाराज जी आप क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं टाइम निकाल लूंगा, मिल जाएगा टाइम। वो कहते महाराज जी आप शादी का कार्ड है? शादी? हाँ नहीं, मैंने कहा शादी का ही है, टाइम देख लो कितने बजे का है। तो मैंने फिर खोला, मैंने कहा चल जाएगा, ये सामयिक का टाइम नहीं। अब मैंने 2-3 मिनट में ऐसे किया कि वो कहते महाराज जी आप क्या बोल रहे हैं, आप होश में तो हैं, आपको कोई गर्मी तो नहीं चढ़ गई? ये शादी का कार्ड है? शादी? हाँ। मैंने कहा मैं शादी का ही कार्ड मान रहा हूं, कोई और कोई का कार्ड नहीं। मैं आऊंगा, आने का मन बना रहा हूं। बोले महाराज जी आप थोड़ा सोच नहीं रहे, आप क्या कर रहे हैं? आप शादी में आओगे, आपकी क्या इज्जत रहेगी? कहीं मैंने कही मेरी जो इज्जत होगी तो होगी, तेरी तो इज्जत बढ़ जाएगी कि ऐसे भी भगवान गुरु होते। मैंने कही मेरी जो इज्जत होगी तो होगी, तेरी इज्जत बढ़ जाएगी। सारे दुनिया के पेपरों में छपेगा कि संसार में 2500 साल से आज तक जो नहीं हुआ, आज तक किसी की बारात में महाराज पेपर में छपेगा, और हो सकता है गिनीज बुक में नाम आ जाए। जो आज तक नहीं हुआ वो हो जाए, उसी को बोलते ना गिनीज बुक। बाकी तेरी तो इज्जत बढ़ जाएगी। बोले महाराज जी इज्जत बढ़ जाएगी? महाराज जी आप बताओ तो, आप सोचो सही, वहां बारात में क्या क्या होता है। मैंने क्या क्या होता है, वही तो सुनना था मुझे। और वो महाराज बारात में क्या क्या होता है आपको पता नहीं है? मैंने बता क्या क्या होता है।
अरे वहाँ नाच होता है, वहाँ गान होता है, वहाँ रात में भोजन होते हैं, वहाँ ये होता है। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आई? जिस बारात में ये सब कर्म होते हो उस बारात का आमंत्रण कार्ड मुझे देने आया है? आमंत्रण लिखते समय सोचना चाहिए था कि मैं किसको आमंत्रण दे रहा हूं, किसको आमंत्रण दे रहा हूं। गुरु को आमंत्रण दे रहा है, भगवान को भी देते हो। भगवान को आमंत्रण दे रहा है, तू भक्त है, बोल तू सच्चा भक्त है या झूठा? आप सब बोलो। भगवान अभिनंदन नाथ के सच्चे भक्तों के झूठे? जोर से बोलो। और मेरे सच्चे। तुझे नहीं सोचना है क्या भगवान या गुरु मेरा निमंत्रण ठुकरा देंगे? आपको सोचना है। आपको अपने रिश्तेदार के साथ कुछ भी हो जाए वो तो आएगा, कुछ भी हो जाए वो तो आएंगे, हमारा प्रेम ही ऐसा है। तो बोले तू भगवान का सच्चा भक्त है, भगवान पे तेरा विश्वास है और आमंत्रण कर लिख रहा है भगवान को, क्या तेरा आमंत्रण कार्ड भगवान ठुकरा देंगे? दावा करो आएंगे भगवान, आएंगे और आते हैं। और जिसका बारात में मैंने भगवान को सोच लो वो बारात कैसी होना चाहिए। क्या तुम्हारी बारात भगवान की मर्यादा के योग्य है? क्या भगवान ये देख सकेंगे अपने भक्त के ये कर्म? क्या भगवान के लायक है तुम्हारी बारात? क्या कह सकोगे हाँ भगवान, हमारे पूर्वजों ने, तीर्थंकरों ने, चक्रवर्तियों ने ऐसे ही शादी की, ऐसे की? क्या कह सकोगे? भगवान सोच के देखेंगे हाँ ऐसे ही होती आई शादी? नहीं, आज तक ऐसी नहीं होती आई। भगवान को आमंत्रण लिखने के पहले सोच लेना क्या ये भगवान के लायक बारात है? गृहस्थ के सही, चिंता मत करना, भगवान तुम्हारी गृहस्थी में बाधक नहीं बनेंगे, फेरों में बाधक नहीं बनेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है जो गृहस्थ है, गृहस्थ के लिए क्या क्या वैलिड है उसमें हम लोग कभी दखल नहीं देते। जो गृहस्थ के लिए वैलिड है, फेरे हमेशा से पढ़ते आए कि नहीं? बोलो, पढ़ते आए, उसमें कोई ऐतराज नहीं, वो कोई गलत काम नहीं। जो तीर्थंकरों ने भी किया, चक्रवर्तियों ने भी किया, वहां तक ठीक है। लेकिन जो आज तक हमारे कुल में, हमारी जाति में, हमारे पूर्वजों में नहीं हुआ, इससे हट करके तो कोई कार्य नहीं कर रहे हो। रुको रुको, अभी किसको आमंत्रण कार्ड जा रहा है? बोले अभिनंदन नाथ भगवान को। सावधान महानुभाव, सावधान। आमंत्रण कार्ड यदि देना है तो सोच लो पहले, कहीं भगवान का अभिशाप न मिल जाए, कहीं भगवान का संबंध न टूट जाए, कहीं भगवान तेरी बारात को देख करके गुस्से में आके भाग नहीं जाए। तू मेरा भक्त होकर ये कर रहा है? तेरी बारात में रात्रि भोजन हो रहे, तेरी बारात में आलू प्याज बन रहे, तेरी बारात में बोतलें खुल रही, तेरी बारात में महिला संगीत हो रहे, ये नाच रहे हैं, तेरी बारात में प्री वेडिंग, क्या बोलते नाम में अंतर आ जाए तो, क्योंकि मुझे ये कर्म तेरे यहां होने लगे, तुझे शर्म आना चाहिए कि तूने किसको आमंत्रण दिया है। महानुभाव, मुझे तो आज शिक्षा देना थी। यदि आपका यही निश्चय कर लेना, दावे के साथ कह रहा हूं, विश्वास के साथ कह रहा हूं, यदि आपका भगवान के प्रति सच्ची भक्ति है और आपका आमंत्रण है, भगवान आएगा, आता है, जाता है, जाता है, नियम से जाता है। आपकी सच्ची भक्ति होना है, आप सच्चे मायने में भगवान हो तो भगवान भी जब व्यवहार में रहता है वो अपने भक्त को कभी ठुकराएगा नहीं।
भगवान जाता है, भगवान पहुंचता है। हाँ, झूठा मूठा रखा है तो बात अलग है, भगवान अंतर्यामी है, फिर ध्यान रखना। भगवान अंतर्यामी है, बाहर की नहीं, अंदर की बात भी तो ऊपर से रखने आया है कि अंदर से? वो आमंत्रण कार्ड बोलो, ऊपर से रखने आए हो कि फॉर्मेलिटी, या अंदर से? जल्दी बोलो, झूठ मत बोलना, झूठ बोले कौआ काटे। अंदर से रखना महानुभाव। कौन कहता है भगवान आते नहीं हैं? तुम भगवान के तरीके से तुम बुलाते नहीं हो। कौन कहता है भगवान आते नहीं हैं? भगवान को बुलाने का तरीका है, वो तरीका तुम्हें आता, उस तरीके से बुलाओ, देखे भगवान कैसे नहीं आता। आएंगे, मेरा तो विश्वास है। मैंने तो जब बुलाया, जहां बुलाया, जिस अवस्था में गया, भगवान आए और मैंने दर्शन किए। सांगानेर में सामने डरा दिया, तुम नहीं जा सकते, यहां पर आचार्य महाराज जाते हैं, तुम मुनि महाराज हो, और यदि गए तो लौट के नहीं आओगे, जिम्मेवारी मेरी नहीं। ऐसा डराया था। एक धन्य कुमार पांड्या करके थे अध्यक्ष से, उन्होंने कहा महाराज सोच लो, समाधि मवाधि लेके जाना, आप लौट के नहीं आओगे। क्योंकि अभी तक का नियम है, एक छुल्लक जी गए थे जबरदस्ती करके, उनकी जिंदगी भर के लिए आंखें चली गई, अंधे होकर आए थे। मैंने जाकर के डर गया था, 94 की बात है, मैं डर गया। मैंने कहा भगवान रहना दो, आपके दर्शन के लिए मैं मुनि पद की बलि नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि आपके दर्शन से ज्यादा मूल्यवान है मेरा मुनि व्रत। भगवान का दर्शन हो और मुनि व्रत हो, दोनों में से एक को स्थान देना है तो हम मुनि व्रत को देंगे, भगवान को छोड़ देंगे। क्यों? भगवान के दर्शन से तो क्या मिलेगा? भक्ति तो बनेंगे, लेकिन मुनि व्रत निर्दोष पाल लिया तो एक दिन भगवान बन जाऊंगा। मैंने कहा भगवान नहीं करना, मैं अपना मुनि व्रत दाव पर नहीं लगाऊंगा। आपके दर्शन करने के लिए मुनि व्रत दाव पर लगे, बैठे रहो भगवान वहीं, बैठो वहीं बैठो आप, मुझे दर्शन की जरूरत नहीं है। भाई हमें ऊपर वाले भगवान ठीक है, ऊपर तो बहुत सारे बैठे थे, इन भगवानों और मैं भीत राखता दोनों में, हमें नहीं चाहिए आपका दर्शन, आप वहीं बैठो और बैठे ही रहोगे, ध्यान रखना। हम भगवान से कहते भगवान आपके सामने भी तो, ये देखिए भगवान के सामने इतना गजब की बात। जब मैंने पढ़ी ये बात, तभी मैंने चक्रवर्ती विभाग की उपदेश दिया। मैंने कहाँ जा रहे हो, कहाँ पढ़ रहे हो? जिनेन्द्र देव के सामने, बिल्कुल मूर्ति के सामने बैठ करके दोनों पानी ग्रहण करते, दोनों पानी ग्रहण, और कहते भगवान तू साक्षी है, हम तो अपरिचित है, हम तो, लेकिन तू साक्षी है, मैं कुछ गलत कर रहा हूं, तू साक्षी है प्रभु, तेरी साक्षी में मेरे संबंध हो रहे हैं बस। और जिस केस का गवाह जिनेन्द्र देव हो, जिस क्षेत्र का गवाह जिनेन्द्र देव हो, मुझे नहीं लगता 99.99 भी संबंध अच्छे ही होंगे, क्योंकि भगवान की साख में। ये पूज्यपाद जिनसेन स्वामी का है। महाराज ठीक है। फिर कई लोगों ने तो क्या किया, भगवान को उठा के ले गए बारात में। चलो भगवान, महाराज ने कहा नहीं 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 नहीं, थोड़ा मामला मर्यादा रखो, यहीं आ जाओ, वो योग्य स्थान नहीं है। तो महाराज आ जाएंगे, ठीक है, कल से शादियां, हम चाह ही रहे थे कि अब हम मंदिर में होंगे, अब महाराज जी कल से शादी होगी, आप रोशन कहीं और कर लेना। सोचो, आज यदि मंदिरों में शादियां शुरू हो जाएं तो बोलो मंदिरों का क्या होगा? कल्पना करो, ये मंदिर रह जाएंगे, होटलें बन जाएंगे, होटलें।
आप लोगों के बारातों में बोलो आज क्या नहीं होता है, यहां तक कि शराब और मांस के बार खुलने लगे हैं। जैनियों की बारात में कह रहा हूं, जैनियों की बारात में स्टॉल रखते ना खाने पीने के, ऐसे शराब का स्टॉल लगने लगा है। कम है लेकिन बड़े बड़े शहरों में मांस के अंडों के बार लगने लगे हैं। और महिला संगीत में तो अति हो जाती है, जब लड़के लड़कियां नर नए वर वधू जिस ढंग से फूहड़ नाच करते हैं, देवताओं को भी शर्म आती है। महिला संगीत, और कौन कौन बैठे रहते सामने, बोलो ना, सब बैठे रहते, बड़े बुजुर्ग दादा दादी सब बैठे रहते। और किस ढंग से नाचते हैं वो दोनों, किस ढंग से फूहड़ नाच करते हैं। ये अमंगल है, आज का महिला संगीत अमंगल है। अब वो बेटी तुम्हारे घर में, जो बेटी शादी के पहले ही ऐसा बेशरम होकर नाच रही है, वो तुम्हारे घर में भी बेशरम हो जाएगी और तुम देखते रह जाओगे, ना उसको कुल की मर्यादा होगी। अरे शादी के पहले ही उसने मर्यादा तोड़ दी, शादी के पहले ही बड़ों की मर्यादा छोड़ दी। बड़ों के आते ही घूंघट हो जाता था, होता था कि नहीं? अब तो बड़ों के पहले ही आधी नंगी हो गई। कपड़े कैसे पहनते हैं नाच में, सुना है मैंने, देखा कम है, सुना है कैसे होते हैं और किस ढंग से। एक संस्मरण मुझे याद आ रहा है, कैसा है हमारा भारत देश, कैसी है हमारी जैन समाज। एक स्थान पर मैं, ठंड का समय था, मैं छत पर लघु शंका करने गया, कायेश्वर कर रहा था। सामने किसी का मकान का आंगन था, वहां दो महिलाएं बैठी थी, एक वृद्ध थी एक यंग थी, जवान। दोनों के सिर उगड़े हुए थे, पल्लू। दृष्टि पड़ गई उस पर, मैंने कि माँ बेटी बैठे होंगे, माँ बेटी बैठी होगी, बहू सासू बैठी हो। सासू बहू को पर्दा नहीं करती, बहू भी अकेले में सासू को पर्दा नहीं, बहू भी सिर उगाड़ लेती है सासू के सामने। कोई एक मतलब मैंने कायेश्वर भी पूरा नहीं हुआ, उसमें से एक व्यक्ति वहां आया, वो थोड़ा जवान सा था। वो आते ही एक ने पर्दा कर लिया, एक महिला ने तुरंत सिर ढांक लिया। एक महिला चौकी तो बैठी रही, जो वृद्ध थी। अब देखना घटनाक्रम, देखना पूरा 10-20 सेकंड का, मिनट भी नहीं लगा। तुरंत जो दादी मां बैठी थी जिसने सिर नहीं ढांका, वो उठ के, जैसे वो उठ के गई, इसका पर्दा, इसने सिर का पर्दा उघाड़ दिया। अब मेरा तो दिमाग सनक गया, ये पर्दा किसके लिए था? जो गई सासू है उसके लिए था, तो पहले क्यों नहीं था? और जो पुरुष आया है उसके लिए पर्दा था, तो अब क्यों नहीं है? अब भी तो है ना पुरुष। यदि इस पुरुष के लिए पर्दा था, तो अब क्यों नहीं डाल रही है पल्लू सिर पर? और सासू के लिए पर्दा था, तो जब सासू थी तब पर्दा क्यों नहीं रही? और 3 के अलावा कोई चौथा? मुझे उसने देखा नहीं था, नहीं तुमको महाराज आपके लिए होगा। अरे मुझे भी कहो तो मैं तो अभी भी खड़ा हूं। पर्दा किसके लिए? आज भी वो सीन मुझे याद आता है। इतना गर्व हुआ मुझे अपनी भारतीय संस्कृति पर, कम से कम 50 बार सुना चुका हूं ये संस्मरण। बोलो पर्दा किसके लिए था? माता, सासू के लिए नहीं, पति होगा वो जो बाद में आया, पति के लिए पर्दा है, तो अब क्यों नहीं? और सासू के लिए पर्दा था, तो जब क्यों नहीं? पर्दा किसके लिए था? और 3 के अलावा कोई चौथा वहां था। किसका पर्दा था? मर्यादा का पर्दा था। मां के सामने पति को भी सिर ढकना, मां के सामने पति को भी सिर ढकना, ये हमारी भारत की परंपरा है, भारतीय संस्कृति है। पति के लिए कोई पर्दा नहीं होता, लेकिन मां के सामने
मां के सामने पर्दा होता है। मां है ना, सासू मां बैठी है, कोई भी मां बैठी हो जिसके लिए कोई पर्दा नहीं होता, लेकिन वही व्यक्ति जब बड़ों के सामने आएगा तो वही नारी पर्दे को डाल लेती है। ये है भारतीय संस्कृति। कब? ये मैंने शादी के बाद की बात कह रहा हूं। और यहां पर्दा कब उठ गया? प्री वेडिंग। कब पर्दा उठ गया? महिला संगीत में अमंगल हो गया, अशुभ हो गया। ऐसी नारी तुम्हारे कुल में आएगी जो महिला संगीत में नाच चुकी है, जो प्री वेडिंग कर चुकी है। जाओ, तुम्हारा कुल में कभी भी शांति रह ही नहीं सकती। असंभव, असंभव, असंभव। वो खत्म हो गया क्योंकि मर्यादा विहीन हो गई, अशुभ। अभी राजस्थान के अंदर मैंने सबसे पहले शादियों में महिला संगीत का। और कौन आते हैं नाचने? वो आएंगे दुनिया भर के जिनका कोई चारित्र नहीं है, करोड़ रुपया ले जाते। 2 घंटे कमर यूं करेंगे, लाओ 3 करोड़, लाओ 1 करोड़ रुपया। और सबसे ज्यादा वो अशुभ होते हैं। शादी में ऐसे लोगों को बुलाना अमंगल है जिनका कोई भी चरित्र नहीं। बुलाओगे तुम बंबई से, अब उन बम्बई वालों का दुनिया कौन सी है? नाचने तो भाई आते, और बड़े आदमियों के में और ज्यादा आएंगे, और बड़ा आएगा। वो क्या तुम्हारा मंगल करेंगे? क्या मंगल करेंगे तुम्हारा? नहीं महान बाबू। महाराज जी, महिला संगीत तो अभी चला कि पुराना है? पुराना है। जिसे तुम महिला संगीत कहते हो उसे हमारे भारत में दादरा बोलते थे। दादरा, दादरा गाए जाते ना, दादरे। दादरा का अर्थ मालूम मैंने जो खोजा है? शादी के समय दादियां गांव की आकर के जो आशीष देती थी उसको बोलते थे दादरा। दादियों के द्वारा जो गाया जाए। किनके द्वारा? जो नगर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती थी, वे सब इकट्ठी होती थी। वे दादियां ने सीनियर, वो आकर के जो गीत आशीष देती थी उस नए वर वधू को, वो बोलते थे दादरा। और फिर दादरा गाने वालों को बतासा दिया जाते थे। वो दादरा बदलते बदलते किसमें हो गया? हाँ, ओ ललितपुर वालों, तुम तो मेरे भगत हो रे, आज से दादरा शुरू कर दो। दादरा, भगवान आ जाएंगे और बीच में एक आध बार मैं भी दादरा करो रे, दादरा। महिला संगीत पाप है, अशुभ है, दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। महिला संगीतों के नृत्य बंद करावे, फूहड़ नाच अमंगल है। ऐसी शादियों में भगवान नहीं आएगा, आशीष भी नहीं देगा। आशीष देके मरेगा क्या भगवान? ऐसी शादियों को मैं आशीर्वाद देकर, यदि मैंने आशीर्वाद दे दिया, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, अब उस शादी में जितने पाप होंगे उसका 6ठा भाग मुझे क्या पड़ी दलाली में करिया हाथ करवे को। हाँ, सारी तुम्हारी और काली मां हमारे ऊपर आए, क्या पड़ी उस भगवान को कि तुम्हारे शादी में आशीर्वाद देकर के, सफलता का आशीर्वाद देकर वो अपने अरहंत पद पर छांटे लगाए। बंधु, भगवान और गुरुओं का आशीर्वाद चाहिए तो इतना ध्यान रखना कि मेरे कारनामों का धब्बा मेरे गुरु और मेरे भगवान पर नहीं लगना चाहिए। कोई ये ना कह दे भगवान उसका दिया था आपने आशीर्वाद, मेरे पास आके कह देते रहो महाराज आपने उसको दिया था शादी का आशीर्वाद ना, यदि आप चलो तो दिखा दूं क्या हो रहा है, दिखा दूं महाराज क्या हो रहा। देखो, इतना तो ध्यान रखो रे, कम से कम हमारे गुरु ने आशीर्वाद दिया है, मेरे भगवान ने आशीर्वाद दिया है। ऐसा कारनामा मेरी शादी में नहीं होगा जिससे मेरे गुरु और भगवान पर कोई उंगली उठा दे, नहीं होगा।
कैसे होते हैं शादी ब्याह, प्रसंग आया है तो सुने। दोनों वर वधू ने पहला तो कुंडली मिली ना, वो तो समझ में आई कि नहीं आई? अरे सीधी सीधी भाषा में समझाए, और क्या समझाओ। तो आज से ये नियम, जो मेरा प्रवचन सुन रहे हैं यहां बैठ के, लाइव बैठ के, वो नियम ले ले। हमारा आज के बाद हमारे परिवार में जब भी कोई संबंध होंगे, उनका देवता भगवान एक होगा, गुरु एक होगा और नमोकार मंत्र एक होगा। जाओ, खुश रहो तथा। और कुछ मैंने कोई शर्त नहीं लगाई। मिलाने के पहले, दो संबंध बनाने के पहले, चाहे बेटी का हो चाहे बेटा हो, संबंध बनाने के लिए पहला एक ही नियम, एक ही फार्मूला मेरे भक्तों के लिए, टेक टू ऑर्डर, आदेश है कि संबंध बनाने के पहले कहना, हम उसी से संबंध बनाएंगे जिनका भगवान, हम उसी से संबंध बनाएंगे जिसका गुरु, हम उसी से संबंध बनाएंगे जिसका मंत्र एक है। बस ये तुमने कर लिया, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम। पर दूसरा, भगवान को शामिल करो रे, करो। भगवान, जो मैंने कहा था, वो शामिल होना चाहता है, हो जाएगा तुम्हारी शादी में। लेकिन बस भगवान आएगा तो क्या उस लायक तुम्हारा पंडाल है? उस लायक है? अरे सम्यक दृष्टि कहते, भगवान आप मेरी बारात में आएंगे, आपकी साक्षी में मेरा विवाह होगा, जो कहोगे वह करूंगा। भगवान के लायक पंडाल होगा, भगवान के लायक कार्यक्रम होगा, भगवान की मर्यादा के लिए होगा। लेकिन यदि तुम्हें कभी मिल जाए कि भगवान आ रहा है, जो मैं अपनी बता रहा हूं, मेरी बात में जल्दी समझ में आ जाती है। यदि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी शादी में महाराज आएंगे, तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे कि खुशी हो जाएगी? उसके तो होश उड़ गए थे। महाराज जी आप आओगे, शादी हो पाएगी कि नहीं, कुछ करने दोगे? और मैंने कहा मैं भी वहीं बैठूंगा टेबल पर टक्कर लगा करके, और थोड़ा देखूंगा अभी क्या क्या हो रहा है। होश उड़ गए। सम्यक दृष्टि कहता हूं, भगवान गुरुदेव क्या बात है, आप आओगे? कई बार मेहमान के अनुसार तैयारी की जाती है कि नहीं? कौन मेहमान आ रहा है, उसकी तैयारी अलग होती है कि नहीं? फलाना मेहमान आएगा, ओहो मेरे बारात में गुरु महाराज आएंगे, अब गुरु महाराज की तैयारी क्या है, आज से शुरू कर दो। भगवान आएंगे, गुरु ने कहा है आएंगे, क्योंकि मैंने सच्चे दिल से भगवान को माना है। तैयारी शुरू कर दो, भगवान आएंगे। भगवान कहाँ आते? भगवान जहां आते वो मंदिर होता है, वो तो मंदिर होता है। क्योंकि भगवान जहां पहुंच जाए वो क्या होता है? मंदिर ही होता है। कहीं भी हो भगवान जहां है, मंदिर मानना। भगवान आएंगे तो मंदिर हो जाएगा। पंडाल में आएंगे तो वो कहता है मंदिर तो नहीं बना पाएंगे, ऐसा करते अपन मंदिर में ही चलते हैं। अब मंदिर के लिए कैसा जाया जाता है ये सोच लो रे बुढ़। मंदिर में जाने के लिए नहाओ, धोती दुपट्टा पहनो, पहले तो एक दिन 24 घंटे का उपवास रखो। 24 घंटे का उपवास। जितनी भी शादियां हुई चक्रवर्ती की, उतने उपवास किए हैं चक्रवर्ती ने। जैन दर्शन में श्री राम और सीता का जब विवाह हुआ, दोनों का उपवास था। दोनों 24 घंटे के लिए अन्न जल का त्याग करते हैं, और अन्न जल का त्याग करके दोनों परिवार के लोग धोती दुपट्टा पहनेंगे। पूरी बारात, मैं बारात के दूल्हा के लिए शेरवानी कहीं नहीं लिखी है। विवाह के समय आगे पीछे पहनाऊंगा तुम्हारी शेरवानी, चिंता मत करो, पहनाऊंगा। थोड़ा साता तो रख, सगुन तो हो जाने दे। पहले जाकर के धोती दुपट्टा पहनेगा दोनों, वो केसरिया साड़ी, वो धोती दुपट्टा पहनकर दोनों पक्ष पूरे बरातियों के, मैं रिश्तेदारों के, दोनों बैठेंगे। एक तरफ वर, एक तरफ वधू, धोती दुपट्टा में। टेबलें लगेंगी और दूल्हा उठेगा। उधर से दूल्हा का बाप उठेगा, इधर दुल्हन का बाप उठेगा। दोनों जाकर के दूल्हा का सहयोग करके भगवान का अभिषेक करेंगे।
पूरी जनता जितने बाराती हैं वे सब अभिषेक करेंगे और अभिषेक करने के बाद दूल्हा आकर के अपना गंधोदक अपनी मंगेतर को देगा। अभी शादी नहीं हुई है, वो गंधोदक ही सगाई है, वो गंधोदक ही दस्तूर है, वो है सगुन। अपने हाथ से अभिषेक, जो होने वाली दुल्हन है वो अपने होनहार पति के हाथ का गंधोदक अभिषेक देखेगी और वो गंधोदक लाकर के उसको देगा और वो गंधोदक को सुहाग मानकर, सौभाग्य मानकर अपने माथे पर धारण करेगी और फिर सारे बराती लेकर फिर पंच परमेष्टि विधान होगा। कौन सा विधान? पंच परमेष्टि विधान होगा। दोनों पक्ष अलग अलग बैठे, फिर विधान होने के बाद हवन की जब बारी आएगी, उस हवन के संबंध में करने के बाद उनको सारे दोनों पक्ष, दोनों वर वधू को खड़े करके हवन कुंडों की 7 परिक्रमा लगाएंगे और हवन कुंड की परिक्रमा लगा करके फिर दोनों भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान को देखेंगे, भगवान हम दोनों को, और दोनों भगवान की साक्षी में वरमाला पहनाएंगे। ये कार्य होने के बाद फिर बाहर जाकर के सब वस्त्र बदल करके फिर जाकर के तुम्हारा भोजन पानी जो होता है वर वधू नहीं करेंगे और वहीं जाकर के नियम लेकर के दोनों भगवान के सामने 7 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लेंगे। अभी घूमने भी तो भेजना है, घूमने की एक परंपरा है शायद, तो मैं जो विकृति आती है मैं सोचा उसका मूल स्रोत तो कहीं है। शास्त्रों में घूमने की परंपरा लिखी, अभी घर में नहीं जाएंगे, दोनों 7 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के सिद्ध क्षेत्रों की वंदना को जाएंगे। घूमने जाएंगे, घर नहीं जाएंगे, वहीं मंदिर से सीधे, घर से तो निकासी हो चुकी है, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने जाएंगे। 7 दिन तक सिद्ध क्षेत्रों पर वंदना करेंगे, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करेंगे, गुरु महाराजों के दर्शन करेंगे। 7 दिन पूर्ण होने के बाद नगर के बाहर से पूरे के पूरे जो रिश्तेदार समाज है वो उनको गाजे बाजे से लेने जाएगी, फिर गृह प्रवेश होगा, फिर गृह प्रवेश होगा। बोलो ऐसी शादी में भगवान आएंगे आएंगे आएंगे? करो तो सही तुम वैसी शादी। तुम कहते भगवान आते नहीं, तुम भगवान के तरीके से उनको बुलाते नहीं। कहां दोष है बताओ भैया? पूजा की, अभिषेक हुआ, माला डाली, अरे राग का संबंध नहीं है। जिसके बीच में बीत राग की साक्षी है वो राग भी एक दिन बीत रागता में बदल जाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति को लेकर के आप अपने जीवन के संबंध में सोचें। आज इतने कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान।